पृथ्वी लाखों जीव जंतुओं का घर है। इंसान इन सभी में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। आसमान की ऊंचाइयों में एयर पोल्यूशन से लेकर समुद्र की गहराइयों में प्लास्टिक तक, शायद ही कोई ऐसी जगह बची होगी जिसे इंसानों ने प्रभावित ना किया हो। जहां एक तरफ इंसानों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनीज खड़ी की हैं, वहीं दूसरी तरफ इंसानों की वजह से ही कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। Humans have always shaped aspects of their environment from fire to farming। पर क्या होगा अगर इंसान धरती छोड़कर चला जाए? एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए या 10,000 साल के लिए? अब 1 घंटा बीत चुका है। इंसानों के धरती से जाने के बाद दुनिया भर के शहरों की बिजली गुल होने लगी है, क्योंकि लगभग सारे पावर स्टेशंस फॉसिल फ्यूल पर चलते हैं और उन्हें इंसान ही चलाते हैं। पर विंड टरबाइन और सोलर पैनल्स अभी भी काम कर रहे हैं, पर वो भी कुछ महीनों में काम करना बंद कर देंगे। एक दिन बाद इंसानों को धरती छोड़कर गए हुए 1 दिन बीत चुका है और अब धरती पर अंधेरा छा चुका है। यहाँ दिन जितना सुहाना होता है, रातें उतनी ही डरावनी। अब जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो दुनिया के सारे सबवेज में लगे वाटर पंप्स ने भी काम करना बंद कर दिया है और सबवेज में पानी भर गया है। इंसानों के जाने के बाद नॉइस पोल्यूशन भी कम हो गया है और पृथ्वी शांत हो गई है। अब 1 हफ्ता बीत चुका है। पालतू जानवर घरों के अंदर फंस चुके हैं। अभी तक तो वो किचन से खाना खा रहे थे, पर अब किचन में भी खाना खत्म हो चुका है। इसीलिए अब उनके पास खाने की तलाश में बाहर निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। But we cannot deny the truth that a lot of animals would not able to survive। कई सारे डॉग्स और कैट्स अपने आप को इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाने में फेल हो जाएंगे और बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाएंगे। अब 1 महीना बीत चुका है। अब जितना भी कूलिंग वाटर कोल प्रोडक्शन में यूज होता है, यानी कि थर्मल एनर्जी बनाने में, वो सब इवेपोरेट होना शुरू हो गया है और जितने भी कोल के पावर प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगे हैं और सभी पावर प्लांट्स फटने लगे हैं, जिनसे अराउंड 20 करोड़ की कॉस्ट की रेडिएशन एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई है, जिससे चारों तरफ कई किलोमीटर्स के दायरे में जितने भी जानवर और पक्षी होंगे सब मारे जाएंगे और वो जगह कई हजार सालों तक रहने लायक नहीं रहेगी। अब 1 साल बीत चुका है। आसमान अचानक से कई सारे तारों की रोशनी से जगमगा उठा है, पर ये तारे नहीं बल्कि वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमने अर्थ के ऑर्बिट में भेजा था, पर अब उन्हें कोई चलाने वाला ही नहीं है। इसीलिए ये सभी ऑब्जेक्ट्स अपना कंट्रोल खोकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए हैं। अब 500 साल बीत चुके हैं। दुनिया की 75% सिटीज अब पेड़ पौधों से ढक चुकी हैं। जहाँ पर कभी दुबई और लास वेगस जैसे बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, अब वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। आईफिल टावर और जितने भी स्टील ब्रिजेस थे, सब मेंटेनेंस ना होने की वजह से समीदोष हो गए हैं। पर इंसानों की गैर मौजूदगी में पृथ्वी ने अपने आप को काफी हद तक हील कर लिया है। हजारों स्पीसीज एक्सटेंट होने से बच गई हैं। अब मेडिटेरियन आइलैंड्स में एलिफेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं और नॉर्थ यूरोप के कई पार्ट्स में डायनासोरस दिखना एक आम बात हो गई है। अब 10,000 साल बीत चुका है। अब पूरी दुनिया पेड़ और पौधों से ढक चुकी है। जहाँ पर कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वहाँ पर अब सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। अब पृथ्वी पर से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरे टल चुके हैं। अब सिर्फ 2 ही ऐसी चीजें हैं जिनसे ये पता चलता है कि पृथ्वी पर कभी इंसान रहा करते थे। पहला स्टोन कंस्ट्रक्शन और दूसरा प्लास्टिक, जो अभी भी कुछ सालों तक रहेंगे। पृथ्वी ने अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया है। पृथ्वी का एनवायरनमेंट अब सभी जीवों के लिए सूटेबल हो गया है। इंसानों के बिना पृथ्वी बहुत खुश है, यानी कि पृथ्वी हमारे बिना तो बहुत खुश रहेगी, पर हम पृथ्वी के बिना नहीं रह पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।